चैप्टर 1 शक्ति चक्र। इस असीम ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह मौजूद है, वही इन्हीं में से ग्रह है जहाँ पर बहुत से अनोखे पेड़ और जानवर रहा करते हैं। यहाँ के लोग इस ग्रह को लुमिनारा के नाम से जानते हैं। इस ग्रह पर जादू और बहुत सी शक्तियाँ रहती है। वही इस ग्रह की शोभा बहुत से घने जंगल बढ़ा रहे थे। वही तभी इस ग्रह के जंगल में किसी के पैरों की आवाज आती है कि जैसे कि कोई भाग रहा हो, वही उसके पीछे बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हो। तभी जंगल के पेड़ की टहनी पर एक 23-24 साल का लड़का आकर कूदता है। वही उसके पीछे कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी उनमें से आगे चल रहे एक आदमी ने चिल्लाते हुए बोला, लीडर जेनिथ, रुक जाओ। तभी उस आदमी की आवाज सुनाई देती है, पर्पल पिन डिस्ट्रक्शन। वही उस आदमी के हाथ से कई सारे पर्पल रंग के बहुत से अटैक जेनिथ के ऊपर जाकर गिरने लगे। वही ये जेनिथ ने देखा। तभी जेनिथ ने अपनी मैजिक पावर का उसे करते हुए बोला, अर्थ डिफेंस। जैसे ही जेनिथ ने ये बोला तो उसके शरीर के आसपास एक हरे रंग का कवच बाहर आ गए। तभी जेनिथ जल्दी से उस पर्पल पिन से बचकर जल्दी जल्दी भागने लगा। ये देखकर पीछे आ रहे आदमियों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वही भागते भागते जेनिथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तभी अचानक से वहां का वातावरण खराब सा होने लगा। अचानक से वहां पर काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर जेनिथ का पीछा कर रहे आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तभी सभी ने नीचे झुककर अपने लीडर को सम्मान दिया। वही अचानक से आसमान में एक परछाई दिखाई देने लगी। वैसे तो वो परछाई साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका और इतना तेज था कि वहां के आसपास के सारे पेड़ उसके पावर के दबाव से झुकने लगे थे। ये देखकर जेनिथ, जो कि उस परछाई को देख रहा था, तभी जेनिथ ने चिल्लाते हुए बोला, लीडर शिंगचेन। और फिर जेनिथ हंसने लगा, हा हा हा, और फिर हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन ये शक्ति चक्र मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं आने दूंगा। ये कहकर जेनिथ ने उस शक्ति चक्र को ऑर्डर देते हुए बोला, हे शक्ति चक्र, जाओ, आए जगह पर जाओ जहां तुम इसके हाथ न आवे और जाकर अपना मालिक ढूंढो। वही ये सब करता देख उस शेंगचेन ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, जल्दी करो, उसे ऐसा करने से रोको। वही अपने लीडर की बात मानते हुए सभी एक साथ जेनिथ की ओर भागने लगे। सभी के हाथ में तलवार थी और उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो जेनिथ को जान से मारने में जरा सा भी नहीं कतराते। लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत तेज धमाका होता है। ये धमाका उस शक्ति चक्र की वजह से होता है। जैसे ही शक्ति चक्र को ये कहा गया, तब अचानक से वो शक्ति चक्र जेनिथ के हाथ से छूटकर हवा में जोर से घूमने लगा और जेनिथ इस बात से भली भांति परिचित था कि वो उस धमाके से नहीं बच पाएगा। और हुआ भी वैसा ही। वो शक्ति चक्र एक धमका करके वहां से गायब हो गया और उस धमाके में जेनिथ और जो आदमी जेनिथ को मारने आ रहे थे वो भी उस धमाके में आकर राख हो गए। और इतना ही नहीं, उस धमाके का असर इतना था कि सबसे ज्यादा ताकतवर कहे जाने वाले शेंगचेन को भी अपनी रक्षा के लिए एक कवच बनाना पड़ा। वही ये सब देखकर शेंगचेन चिल्लाते हुए बोला, जेनिथ। वही वो शक्ति चक्र असीम ब्रह्मांड में चले जा रहा था। तभी वो शक्ति चक्र एक नीले ग्रह पर जाकर कहीं खो गया। इस नीले ग्रह का वातावरण जीवन जीने के अनुकूल है। यहाँ पर समुद्र और बहुत से पेड़ पौधे भी थे। वही इस प्लेनेट पर 12 कंट्रीज ही थी। यहाँ के लोग इस ग्रह को एस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। वही एस्ट्रेलिस ग्रह के सोकोविया कंट्री के लुमोरिया राज्य में लोग शांति और अमन से रहा करते थे। वैसे तो बाकी राज्यों में भी लोग बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे, लेकिन लुमोरिया राज्य के लोग कुछ ज्यादा ही अमीर और अच्छा जीवन जीते थे। वही लुमोरिया राज्य का तीसरा सबसे बड़ा परिवार लुसुफ ग्रेट विक्टर, जो कि इस राज्य के अच्छे मैजिशियन और पावरफुल भी माने जाते हैं। वही लुसुफ महल के एक कमरे में कई लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हुए थे। वही जो लड़का जिसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा है, वो लुसुफ खानदान का चिराग नैक्सन। वैसे तो वो लड़का दिखने में ठीक ठाक दिखाई देता है, पर उसका घमंड इस चेहरे की खूबसूरती को छुपा देता है। लेकिन ज्यादा पैसे होने के कारण कई लड़कियां इसके हरम में भी जुड़ने को तैयार हो गई। ये सच ही कहा जाता है कि पैसे के आगे तो बड़े बड़े भी झुक जाते हैं, और ये तो सिर्फ लड़कियां थी। वही लड़कियों में जो लड़की बीचों बीच बैठी हुई थी वो थी लुसूफ की बड़ी बहन एलरा। बड़ी बहन तो नैक्सन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके दिल में गरीबों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नाम की चीज भी नहीं है, और इतना ही नहीं, ये तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा करती है। और वही इन दोनों के अलावा उनके साथ जो बैठे हैं वो इन दोनों भाई बहनों के दोस्त है। ये लोग वहां पर अपना मैजिक स्कूल का असाइनमेंट करने के लिए आए थे। एक बात और, वहां पर बैठे सभी लोग या तो अमीर थे या फिर किसी न किसी ग्रेट मैजिशियन के बेटे। वही वहां पर बैठी एक लड़की जो कि नीली ड्रेस पहनी हुई थी, उसने अपनी फ्रेंड एलिरा से बोली, एलिरा, उसको बुलाओ ना, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। वही उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों ने उस नीले कपड़े पहने हुई लड़की की बात पर हाँ में अपना सिर हिलाने लगे।
लेकिन आज उनके ग्रुप में एक लड़की की ओर आई हुई थी, उसका नाम था लूना। लूना वो इस ग्रुप का हिस्सा अभी अभी बनी थी, इसलिए वो ये बात सुनकर अपने दोस्तों से पूछे बिना रह नहीं पाती। वो कौन? लूना ने अनजाने में इलेरा की ओर देखते हुए पूछा। वही लूना की खूबसूरती वहां पर मौजूद सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा थी। उसकी इस खूबसूरती का दीवाना तो खुद नैक्सन भी था। वही इलेरा ने भी जब लूना का ये जवाब सुना तो उसने लूना की ओर देखते हुए बोली, लूना तुम अभी अभी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुई हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा हमने अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए एक जने को चुन रखा है। तभी इलेरा ने अपने भाई की ओर इशारा करते हुए अपनी गर्दन हिलाई। वही अपनी अपनी बहन की बात को समझते हुए नैक्सन ने एक वर्कर को अपने पास बुलाकर बोला, जाओ लियोन को जाकर कह दो कि उसे स्टडी रूम में बुलाया गया है। ये बात सुनकर लूना ने इलेरा से कंफ्यूजन में बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वही इलेरा ने लूना की बात को समझते हुए बोली, कुछ नहीं, जब तुम देखोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। वही इलेरा की बातें खत्म हुई थी कि तभी वहां पर एक लड़का जो कि 17-18 साल का था, उसके शरीर में पुराने से कपड़े पहने हुआ था और अपनी गर्दन नीचे किए हुए था। वही लूना ने जब उस लड़के को देखा तो उसे थोड़ी घिन आने लगी थी। तभी उसने इलेरा से बोला, ईव। इलेरा ये कौन है? इस बात में लूना का घिन साफ साफ देखा जा सकता था। भी नैक्सन ने लूना की बात पर जवाब देते हुए बोला, अरे लूना अभी देखना इसके साथ क्या होगा, तुम्हें भी अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलेगा। चैप्टर 2 ये तो 3 स्टार पर है। इलेरा फायर एलिमेंट यूजर है। और यही नहीं, इलेरा फायर एलिमेंट के लो लेवल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। वैसे तो ये ज्यादा पावर नहीं है, पर स्टार्टिंग में ये पावर ठीक ठाक पावरफुल मानी जाती है। जो अभी अभी मैजिक सीख रहा हो और अभी इलेरा की उम्र 20 साल की है, इसलिए इसको पावरफुल कह सकते हैं। वही जब नैक्सन ने इलेरा का नाम लिया तो इलेरा अपनी जगह से खड़ी हुई और लियोन की ओर जाने लगी। वही लियोन ने अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसकर बींच लिया, क्योंकि अब वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी सभी को इलेरा की आवाज आई, अब सब लोग देखो मेरी ताकत, फायर ब्लेज। जैसे ही इलेरा ने ये बोला तो उसके हाथों में अपनी शक्ति से बना हुआ चाबुक आ गया। जैसे ही सभी ने ये देखो तो उनमें से एक लड़की ने इलेरा की रोशनी की ओर देखते हुए बोली, अरे इलेरा दीदी की इस लो लेवल अटैक में 3 स्टार की रोशनी की पावर है। इन सभी लेवल में 5-5 स्टार होते हैं, जो कि उनकी लेवल की पावर को बताता है। वही जब लूना ने ये देखा तो वो भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो इलेरा की पावर देखकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जानती है कि उसकी पावर इलेरा से ज्यादा है। भी लूना को एक थप की आवाज आई। उसने देखा कि इलेरा ने वहां पर खड़े लड़के पर अपना अटैक किया। ये देखकर लूना बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन लूना इस बात से ज्यादा हैरान हुई कि वो लड़का उस अटैक से जरा भी नहीं हिला। ये देखकर लूना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। वही लूना को एक बार और थप की आवाज आई, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर नैक्सन ने जोर से बोलते हुए कहा, इलेरा दीदी के 2 अटैक पूरे हो गए। और लियोन ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। इसका मतलब इलेरा दीदी ये मैच हार चुकी है। वही ये बात सुनकर सभी लोग निराश हुए। वही तभी नैक्सन की आवाज वापस से उस रूम में गूंजने लगी। अब बारी है जायन की। इलेरा इस बात से खुश नहीं थी कि उसके अटैक से वो चिल्लाया नहीं। वही गुस्सा मुंह लेकर वापस से वो अपनी जगह बैठ गई। वही जायन विंड एलिमेंट का यूजर था और नैक्सन का दोस्त भी था। उसने भी लो लेवल अटैक से अपने हाथ में अपनी शक्तियों से वार किया, पर इस बार भी लियोन के मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकली। ये देखकर नैक्सन ने बारी बारी सभी को बुलाया, लेकिन सभी लोग लियोन के मुंह से आवाज नहीं निकाल पाए। तभी नैक्सन ने आवाज देते हुए कहा, अब बारी है लूना की, देखते हैं क्या लूना इसके मुंह से आवाज निकाल पाएगी। भी नैक्सन की बात सुनकर लूना अपनी जगह से खड़ी हुई। पहले तो लूना इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन लूना को लगा कि उसको एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। वैसे उसको पूरा यकीन था कि वो इस लड़के की आवाज निकाल सकती है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को अपने हाथों में जागृत किया। सभी ने देखा कि लूना विंड वाटर एलिमेंट को एक साथ मिला रही है। ये देखकर बाकी लड़कियों में से एक लड़की ने लूना को देखते हुए बोली, ये कितनी किस्मत वाली है, इसके पास 2 एलिमेंट की पावर है। सच में इस ग्रह पर कई लोग थे जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स रख सकते थे और उनकी पावर का यूज कर सकते थे। लूना उन्हीं में से एक थी। वही जब लियोन ने धीरे से अपनी नजर उठाते हुए हल्की सी नजर से उस अटैक को देखा, उसे पता चल गया था कि ये अटैक उसे बहुत ज्यादा दर्द देने वाला था। वही लियोन ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर ली और उस दर्द को महसूस करने के लिए तैयार था। तभी एक थप की आवाज सुनाई देती है। सभी ने देखा कि लूना का अटैक लियोन पर जाकर लगा, लेकिन लियोन के मुंह से अभी भी कोई आवाज नहीं निकली। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस अटैक से भी इसके मुंह से आवाज निकली क्यों नहीं। वही लूना भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी।
इस बात से लूना को थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसी बात पर उसने एक बार और जोरदार अटैक लियोन पर किया, लेकिन इस बार भी लियोन के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। ये देखकर लूना हैरान हो जाती है, लेकिन सभी ने देखा कि लूना के अटैक से लियोन के हाथ की हथेली से ठीक थोड़ा ऊपर एक गहरा घाव हो गया था। वैसे तो सभी ने उस घाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बात से हैरान लूना तो लियोन को ही देखती जा रही थी। तभी लूना को नैक्सन की आवाज आती है, कोई बात नहीं लूना, तुम रुको, अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे आवाज नहीं निकालता। वही ये कहकर नैक्सन ने अचानक से अपने हाथ में नीले रंग की रोशनी जला ली, जो कि वाटर एलिमेंट का लो लेवल अटैक था। जैसे ही नैक्सन ने लियोन को मारा तो भी लियोन ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। ये देखकर नैक्सन ने सभी से बोला, लगता है आज भी कोई इसकी आवाज नहीं निकाल पाया। तभी नैक्सन ने लियोन के कानों में धीरे से बोला, जा तू अब खाना खा सकता है, लेकिन उससे पहले मेरे कमरे को ठीक करके जा। जैसे ही लियोन ने नैक्सन की ये बात सुनी तो वो अपना सिर नीचे रखे कमरे से बाहर निकल गया। तभी लूना ने इलेरा की ओर देखते हुए जवाब दिया, इलेरा आखिर ये है कौन जो कि इतना सहनशील है? तभी इलेरा ने घिर भरी नजरों से उस ओर देखते हुए बोली, जिस ओर लियोन गया था। लूना, ये तो बहुत कमजोर है और इसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये बस एक आम इंसान की तरह है। ये बात सुनकर लूना ने हैरान होते हुए बोली, क्या एक नॉर्मल इंसान, फिर भी इतनी सहनशील? इस ग्रह में मैजिक करने वालों की संख्या करीब 60% थी और बिना जादू की करीब 40%। दरअसल पहले इस ग्रह पर सभी लोग एक समान थे, लेकिन करीब 300 साल पहले इस ग्रह पर एक उल्कापिंड आकार टकराया था। जैसे ही वो उल्कापिंड यहाँ टकराया तब वहां पर वातावरण में एक सुनहरा रंग का पाउडर हवा में फैलने लगा। तभी वहां के जानवर और लोगों में जीन चेंजेस होने लगे। वही लोगों में न जाने कहां से मैजिकल पावर आ गई। धीरे धीरे जादू के यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और साथ ही साथ खतरनाक जानवर का खतरा भी बढ़ने लगा था और कई ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन मैजिक की सहायता से बहुत से बुरे काम करने लगी थी। इसलिए आज धीरे धीरे बढ़ते इस ग्रह पर मैजिक यूजर्स को संख्या बढ़कर 60% पहुंच गई है और धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। इसलिए लूना इस बात से हैरान हो गई कि थी एक नॉर्मल इंसान में इतनी पावर। तभी थोड़ी देर बाद लूना ने इलेरा ने वॉशरूम जाने के लिए पूछा। तभी इलेरा ने लूना को वॉशरूम का रास्ता बता दिया था। आखिर कौन है ये लियोन और आखिर क्यों ये सभी लियोन का मार रहे हैं, जानने ले लिए सुनते रहे मैजिक बॉय सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 3, ये मालिक के ही बेटे हैं। लूना, जो कि वॉशरूम का रास्ता ढूंढते ढूंढते रसोईघर के पास पहुंच गई थी, तभी उसने किसी को बातें करते सुना। वो भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। वही रसोई घर में दो लोग काम रहे थे। वहां पर एक महिला अभी कल ही ज्वाइन हुई थी। उसने ऊपर जो भी हुआ वो सब देखा था। तभी उस महिला ने वहां पर काम कर रहे मेल वर्कर से पूछा, जो कि यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा था। उस लड़की ने उस लड़के से बोली, पता है ऊपर अभी मैंने देखा कि मालिक के बेटे और बेटी एक लड़के को मार रहे थे। आखिर कौन इतना निर्दय हो सकता है? ये बात सुनकर लूना समझ चुकी थी ये उसी के बारे में बात हो रही है। तभी लूना को उस आदमी की आवाज आई। धीरे बोला, अगर उन्होंने ये सुना लिया तो तुम्हें भी सजा मिल सकती है और तुम जिसकी बात कर रही हो वो भी उनकी के भाई है। ये बात सुनकर लूना ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वही लूना ही नहीं थी जिसको इस बात से हैरानी हुई, उस महिला को भी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तभी उसने इसी हैरानी में बोली, भाई, पर ये कैसे हो सकता है? मतलब उस लड़के के पहनावे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तभी उस आदमी ने सब्जी को काटते हुए हंसते हुए उस महिला से बोला, ये तो होना ही था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माँ इसके जन्म के बाद ही मर चुकी थी। इनकी माँ के पास जादू नहीं था। इसी बात पर उनकी अपनी पति से बहुत ज्यादा झगड़ा होता था कि इस लड़के को जन्म देते ही मार दे, लेकिन उनकी माता हमेशा ही उनको बचाती रहती थी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तब उनकी माता मार चुकी थी। तभी उनके पति को भी मौका मिल गया मारने का। पर जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि क्या पता ये कभी किसी काम आ जाए, इसलिए उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब भी मालिक गुस्सा हुआ करते थे तो इन पर ही निकला करते थे और साथ ही साथ उनकी दूसरी पत्नियों के बच्चे भी इसको खूब मारा करते, क्योंकि जादू न होने के कारण इसको हमेशा ही दूर रखा गया। अब तो मालिक के दोनों बच्चे इसे खिलौने की तरह उपयोग करते, साथ ही साथ अब तो इन्हें अपने दोस्तों से भी इनको मरवाने लगे। जैसे ही उस महिला ने ये सुना तो उसने उस आदमी को और देखते हुए बोली, तो क्या मालिक कुछ नहीं करते क्या? तभी उस आदमी ने हंसते हुए उस महिला की ओर जवाब दिया, मालिक, उन्होंने नहीं तो अपने दोनों बेटे बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। पता है अभी कुछ सालों पहले की बात है, एक बात मालिक ने इस लड़के लियोन का हाथ तोड़ दिया था और गलती बेचारे लियोन की थी भी नहीं, वो तो नैक्सन ने उनकी छड़ी को तोड़ दिया था और इसका इल्जाम लियोन पर लगा दिया था। इस बात से नाराज होकर मालिक ने इसका हाथ तोड़ दिया और फिर 5 दिनों तक खाना भी नहीं दिया और किसी हीलर से भी उसके हाथ को भी ठीक नहीं करवाया। लेकिन बाद में लियोन के माफी मांगने के बाद उसका हाथ ठीक करवाया।
ये बात सुनकर उस महिला के भी आंख से आंसू गिरने लगे थे और साथ ही साथ लूना जो को नीचे दीवार के सहारे बैठी हुई थी उसकी आंख से भी आंसू आने लगे थे। तभी उस महिला ने अपने आंसू पूंछते हुए बोली, तो फिर आज उसने इतनी मार क्यों खाई? तभी उस आदमी ने उस महिला की ओर देखते हुए बोला, आज किसने कह दिया कि आज ही हुआ है ये सब? लियोन तो रोज मार खाता है और पता है किस लिए, इस खाने के लिए। आदमी भी आंख में आंसू भरते हुए सब्जियों की ओर इशारा करते हुए बोला। ये बात सुनकर उस महिला ने हैरानी से बोली, क्या सिर्फ खाने के लिए कोई इतनी मार कैसे खा सकता है? वही उस आदमी की ये बात सुनकर लूना भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो भी उस आदमी की ओर देखने लगी। उस आदमी ने उस महिला की ओर देखते हुए बोला, हाँ खाने के लिए, और बात अपनी होती तो वो शायद भूखा भी रह सकता था, पर ये खाना वो उन बच्चों के लिए लेके जाता है जिसके माता पिता नहीं है। पता है वो पास में ही एक झोपड़ी में करीब 4 बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, और वो कुछ काम तो कर नहीं सकते, इसलिए ये इतनी मार खाकर उन बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। देखना अभी आएगा और फिर उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा, और पहले ही उन बच्चों को खिलाएगा और जब बाद में कुछ बचता है तब जाकर ये खाता है। वही उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। वही उस महिला की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, तुमने देखा होगा कि जब उस पर सब अपनी शक्तियां आजमा रहे थे तब उसने एक भी आवाज नहीं निकाली ना? महिला ने अपने सिर को हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने महिला की ओर देखते हुए बोला, वो इसलिए कि अगर उसने जल्दी ही आवाज निकाली तो उसको खाना कम मिलेगा, इसलिए वो लड़का खाने में कमी ना आए, इसलिए सभी के वार सहते हैं। और इन सभी निर्दय लोगों को ये सब एक खेल लगता है कि कौन सबसे पहले आवाज निकलवाता है। ये बात सुनकर लूना के हाथ पैर कांपने लगे। अब उसको समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों वो आवाज नहीं निकालता है। वही ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से वहां पर लियोन आ जाता है। लियोन को देखकर वो आदमी जो कि उस महिला से बात कर रहा होता है वो अचानक से एक अपनी शक्तियों से उस खाने के पैकेट को बोल में डाल देता है। तभी उस आदमी ने एक जादू-बूटी लियोन को देते हुए बोला, लियोन आप ये भी रख लीजिए, जनता ही की एक लो लेवल की जड़ी बूटी है लेकिन ये थोड़ा दर्द को कम कर ही सकती है। वही उस आदमी की बातें सुनकर लियोन उस आदमी को उस जड़ी ब्यूटी के लिए मना नहीं करता है क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए कम से कम इस दर्द से थोड़ी राहत तो मिले। इसलिए जल्दी से वो जड़ी ब्यूटी लेकर वो जल्दी से बाहर की ओर निकल गया था। तभी उसके पीछे पीछे लूना भी लियोन को देखने चली गई थी। वही लियोन चुपचाप किसी से बिना बोले बाहर की ओर निकलता ही जा रहा था। तभी घर से थोड़ी दूर जाकर आर्यन की छोटी सी गली में जिस जाता है उसके पीछे लूना भी जाने लगती है। लेकिन लूना ये महसूस करती है कि जो चाल पहले लियोन की थी अब वैसे नहीं रह गई थी। लूना ने देखा कि लियोन थोड़ा लड़खड़ाने लगा था। ये देखकर लूना वहां पर छुपकर लियोन को देखने लगी। तभी लूना ने देखा कि लियोन बीच रास्ते में ही बैठ गया और खांसने लगा, और फिर धीरे से अपनी शर्ट को खोलने लगा, और फिर दर्द से कराहने लगा। वही लूना ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म और हल्के जख्म थे, और कई जख्मों से तो खून भी निकल रहे थे। लूना को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये खून क्यों आ रहे थे। ये देखकर लूना अपने उस गलती पर पछताने लगी जो उसने लियोन को मारकर की। तभी उसको लियोन की करहाती हुई आवाज सुनाई देती है, माँ आज भी मैंने हार नहीं मानी, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैं आज भी कर रहा हूँ, दूसरों की हमेशा मदद कर रहा हूँ। देखा ना, आज भी मैंने उन्हें भूखा सोने नहीं दिया। लेकिन माँ आज दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज आपके बेटे ने 2 मैजिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन अटैक को भी झेल लिया। लेकिन माँ अगर मुझे वो अटैक एक बार और पड़ता ना तो शायद मैं बेहोश ही हो जाता। तभी लियोन एक झूठी मुस्कान देता है और फिर उस जड़ी ब्यूटी को पी लेता है जो कि उस आदमी ने दिया था। आखिर कहाँ ले जाने वाली है लियोन की जिंदगी उसे, और क्या करेगी लूना जब उसे ये सब पता चल गया है। चैप्टर 4 मुझे माफ कर दो। लियोन की ऐसी स्थिति देखकर लूना को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लियोन के जख्मों को देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। तभी वो देखती है कि लियोन जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है, वहां से जाने लगता है। ये देखकर लूना भी उसका पीछा करने लगती है। थोड़े टाइम बाद लूना देखती है कि लियोन एक पुरानी सी झोपड़ी में चला गया है। ये देखकर लूना ने अपनी शक्ति ने जमीन पर हाथ रखते हुए पता करने की कोशिश करने लगी। उसे सिर्फ अंदर की आवाज ही आ रही थी। तभी उसने सुना कि किसने ने लियोन को बोला, लियोन भैया आप आ गए। वही लियोन उस बच्चे को देखकर बोला, हाँ आपके लियोन भैया आ गए, और आप सभी के लिए खाना भी लाए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सभी लोग खाना खत्म कर दो, और मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए जल्दी सभी लोग मेरे पास आ जाओ। वही उसकी बात सुनकर सभी ने एक साथ लियोन के गले आकार लग गए। वही फिर लूना ने धीरे से उस झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया और फिर दरवाजे के सामने आ गई। वही एक लड़की को देखकर एक बच्चा लियोन को बोला, भैया वो कौन है?
जैसे ही लियोन ने उसको बात सुनकर पीछे देखा तो वो हैरान हो गया, और फिर उसने धीरे से उन बच्चों से बोला, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। वही ये कहकर लियोन जल्दी से बाहर जाता है और फिर घबराते हुए बोला, देखिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इन सब के बारे में आप आपकी फ्रेंड इलिरा से मत कहना। चाहो तो आप मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज इन बच्चों को कुछ मत करना, प्लीज। और फिर लियोन जल्दी से अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़े हो जाता है। वही ये देखकर लूना, जो कि लियोन की बात सुन रही थी, वो अचानक से अपने हाथ उठते हुए दोनों एलिमेंट के मैजिक को कंबाइन करते ही वापस से शक्तियों को अपने हाथ में ले लिए। वही ये सब महसूस करके लियोन खुद को तैयार कर लेता है। लेकिन लियोन ने देखा कि थोड़ी देर बाद भी उस पर हमला नहीं हुआ। इसी बात से उसने अपनी आंखें खोली। तब उसने देखा कि लूना उसके आगे वो शक्तियों का चाबुक उसके आगे किए हुए थी। तभी लियोन को लूना की आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अटैक किया, इसलिए ये लो, तुम भी मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। ये बात सुनकर लियोन ने लूना की बात पर घबराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, आप पर हमला ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, प्लीज इसको वापस ले लीजिए। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना भी लियोन से जिद करने लगी थी, लेकिन लियोन भी हर बार ये करने से मना कर रहा था। लेकिन तभी झोपड़ी से बच्चे बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे ने पूछा, लियोन भैया क्या हुआ, ये लड़की कौन है? वही लियोन ने उन बच्चों की बात सुनी तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इसके बारे में क्या कहे। लेकिन फिर उसे लूना की आवाज आती है, बच्चों, मैं आपके भैया की दोस्त थी। ये बात सुनकर लियोन ने हैरानी से लूना की ओर देखने लगा। वही लूना भी लियोन को देख रही थी। तभी लियोन ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वही लूना की बात सुनकर वो बच्चे आपस में देखते हुए बोले, दोस्त। वही उन बच्चों की बात पर लूना ने उनके पास जाकर बोली, हाँ दोस्त, आपसे मैं भी आपके लिए खाना लाया करूंगी, और आप सभी के लिए कपड़े भी लाऊंगी। ये बात सुनकर उन बच्चों ने मुस्कुराते हुए लूना से बोले, सच में दीदी, आप हमारे लिए कपड़े भी लाओगी? भैया, ये दीदी हमारे लिए कपड़े भी लाएगी, ये दीदी बहुत अच्छी है। वही बच्चों की इस मुस्कुराहट को देखकर लियोन ने लूना की ओर देखकर हाथ जोड़ने चाहे, पर लूना ने जल्दी से उसके हाथों को नीचा कर दिया। ये देखकर लियोन की आंखों में आंसू आ गए। वही ये देखकर लूना ने लियोन की ओर देखकर उससे बोली, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? वही लूना की बात सुनकर लियोन ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये देखकर रोना आ रहा है कि आज पहली बार किसी ने मारने के बाद मुझसे माफी मांगी है। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने लियोन के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लियोन मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, चलो ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। जैसे ही लियोन ने लूना की ये बात सुनी तो उसने अचानक से लूना की ओर देखते हुए बोला, कहाँ? तभी लूना ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बुद्धू, शॉपिंग करने, कपड़े नहीं लेने क्या? वही लूना की ये बात सुनकर लियोन ने जवाब दिया, पर अगर मैं इस हालत में बाजार जाऊंगा तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और मैं तुम्हारी तरह कोई जादू भी नहीं कर सकता। वही जब लूना ने लियोन की ये बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम इतने डरते क्यों हो? तो क्या हुआ, तुम जादू नहीं कर सकते हो तो एक इंसान ही, इसलिए चुपचाप चलो। वही लियोन ने उन बच्चों से अंदर जाने के लिए बोल दिया और फिर वो लूना के साथ जाने लगा। वही वो दोनों बातें करते करते थोड़ी देर बाद वो दोनों लुमोरिया राज्य के सबसे बड़े बाजार पहुंच गए थे, जहां पर बहुत से बड़ी चहल पहल के साथ व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। इस बाजार के लिए ऐसा कहा जाता था कि आपको अगर किसी चीज का बढ़िया व्यापार चाहिए तो लुमोरिया का ये बाजार आपके लिए सही है। वही यहाँ लोग ज्यादातर अमीर घर के ही होते थे। कहने तो ये बाजार था, लेकिन अगर कोई इसे शहर भी बोल दे वो भी कम नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ को भीड़। इसी भीड़ ने लूना और लियोन चले जा रहे थे। वैसे तो लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। उनका हैरानी का कारण ये नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की बाजार आई है, बल्कि सभी का ध्यान तो लियोन की ओर था, जो कि ऐसी हालत में भी ऐसी लड़की के साथ घूम रहा था। उनको साथ देख लोग सिर्फ एक ही बातें किया करते कि आखिर इस लंगूर को ये अंगूर कैसे मिल गया। बाजार में घूम रहे जवान लड़के लियोन और लूना को साथ देखकर जलते रहते। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को होती जो कि उस लड़की को जानते थे। तभी इन दोनों से दूर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे तुमने सुना, द ग्रेट मैजिक स्कूल के लिए एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। तभी दूसरे लड़के ने पहले लड़की की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ मैंने सुना है अगले 10 दिन में एडमिशन के लिए मुकाबले शुरू हो जाएंगे, और इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से 30 पॉइंट्स तो लाने ही होंगे, और मुझे नहीं लगता हम सब में से कोई उस स्कूल में जा भी सकेगा। हाँ तुमने सही कहा, वहाँ पर बहुत से राज्य के लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें हमारा नंबर कहाँ ही आएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार हमारे पड़ोसी राज्य ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार भी आने वाले हैं। जैसे ही सभी ने ये नाम सुना तो सभी ने हैरानी से बोले, क्या वो भी हिस्सा लेने वाले हैं?
मैंने तो सुना है कि उनके पास 3 एलिमेंट्स है। वैसे तो हमारे राजकुमार के पास भी 3 एलिमेंट है, पर हमारे राजकुमार आसल्य के राजकुमार थोड़े कमजोर है। तभी वो आदमी जो कि पहले आसल्य के राजकुमार की बात कर रहा था, वो अचानक से लूना और लियोन की ओर देखता है। ये देखकर उसने अपने दोस्तों को उस ध्यान लगाने के लिए उसने धीरे से बोला, वो मुझे कुछ कुछ लूना जैसे लग रही है ना। वही इसकी बात सुनकर सभी लोग उसी तरफ देखते हैं। वही जब सभी ने उस लड़की को गौर से देखा तो सभी ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोले, अरे वो लूना जैसे नहीं, लूना ही है। जैसे ही उस पहले वाले आदमी ने ये बात सुनी तो उसने हैरानी से लूना की ओर देखते हुए बोला, क्या लूना, जो कि यहाँ के महान जादूगर में से एक बेंथम माइक की बेटी है, पर वो यहाँ क्या कर रही है और भी इस जैसे लड़के के साथ है। चैप्टर 5 हीलिंग मैजिशियन। वही उस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने लूना की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि बेंथम माइक के पास बाय 3 एलिमेंट हैं और उनकी बेटी के पास 2, तो मुझे लगता है बेंथम भी अपनी बेटी को मैजिक स्कूल के एडमिशन के लिए बोलेंगे और शायद हमें ये उस मुकाबलों में देखने को मिल जाए। वही उसकी बात सुनकर एक आदमी ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए बोला, सच ने, इतनी सी उम्र में 2 एलिमेंट, ये तो कमाल की जादू का बनेगी। वैसे तो उनके मन में जलन की भावना थी, वो इसलिए नहीं कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये कि वो उस जैसे लड़के के साथ घूम रही है। वही बाजार में चहल पहल के साथ लोग अपना अपना सामान बेच रहे थे। वही लियोन को लोगों की इस हैरानी का कारण पता था, इसलिए उसने मन ही मन बोला, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था फालतू में, लूना और परेशान हो रही है। तभी लियोन ने अपना चेहरा उठाते हुए लूना की ओर देखता है। वो देखता है कि लूना तो बिल्कुल शांति से चल रही है। वही वो दोनों थोड़ी देर बाद एक हीला मैजिशियन की शॉप पर आकर रुकते हैं। यहाँ पर जो जख्मी होता है उनका उनके घावों को हील की ज्यादा है। जैसे ही लियोन ने ये देखा तो उसने लूना की ओर देखते हुए बोला, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, और वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। ये सुनकर लूना ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें कितनी चोट लगी है या नहीं, इसलिए तुम बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो, और अगर तुमने माना किया तो हमारी दोस्ती खत्म है। वही जब लूना की ये बात सुनी तो परेशान हो गया। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो नहीं चाहता था कि उसकी और लूना की दोस्ती टूटे, इसलिए उसने बिना कुछ कहे लूना की बात पर हामी भर दी। ये देखकर लूना लियोन की इस मासूमी पर मुस्कुराने लगी और फिर लियोन का हाथ पकड़ते हुए अंदर ले गई। अंदर जाते ही एक हीलर जो कि वहां पर कस्टमर संभालता था, वो लियोन और लूना के पास आया। वैसे तो शुरू में उस दुकान वाले ने लियोन को निकलने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि लूना ने उसका हाथ पकड़ रखा है, ये देखकर उसे ये ख्याल अपने दिमाग से निकालना पड़ा। वही वो दुकानदार उन दोनों के पास आकर बोला, जी मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। वही उस आदमी की बात सुनकर लूना ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के जख्म हील करवाने हैं, इसलिए आप एक हीलर का इंतजाम कर सकते हैं क्या। वही जब उस दुकानदार ने लियोन की हालत देखी तो उसे उससे जलन होने लगी कि आखिर ये इस जैसे खूबसूरत लड़की का दोस्त है, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, जी मैडम, अभी आपके लिए एक हीलर का इंतजाम हो जाएगा, पर उससे पहले सर आपको नहाना होगा ताकि आपके शरीर से सारे घाव पर लगी गंदगी हाथ जाए। तभी उसने उन दोनों को अपने साथ बाथरूम की ओर ले जाने लगा। वही उसकी बात मानकर लियोन जल्दी से नहाकर बाहर आ जाता है। हील पहले ही लियोन का इंतजार कर रहा होता है। वही जैसे ही लियोन बाहर निकलता है तो उसके घाव देखकर हीलर के साथ दुकानदार भी हैरान हो जाता है को आखिर इतने सारे जख्म, और इनमें से कई तो पुराने हैं। वही लूना भी उन जख्मों को देखकर बहुत दुखी होती है। वही हीलर लियोन को देखकर बोली, मैडम इनको हील करने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मेरी पावर इसको हील करने के लिए काफी नहीं है। वही लूना ने उस हीलर की ओर देखते हुए बोली, तुम कितनी भी हीलर का इस्तेमाल करो लेकिन इसके सारे घाव भर जाने चाहिए। वही लूना की बात सुनकर उस हीलर ने हाँ में सिर हिलाया और लियोन जल्दी से बेड पर लेट गया। वही जल्दी से 3 हीलर को और बुलाया गया। सभी ने मिलकर करीब 20 मिनट में लियोन के सारे घाव भर दिए। वही लियोन के सारे घाव भरने के बाद लियोन का शरीर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी की फिटनेस को देखकर दुकानदार और हीलर भी हैरान थे, और सबसे ज्यादा हैरान थी लूना, क्योंकि लूना को कभी नहीं लगा था कि लियोन की बॉडी ऐसी है। साथ ही साथ लूना को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि ये इतने घावों के दर्द को सहता रहा। वही लियोन ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बोला, क्या मैं अपनी शर्ट पहन सकता हूँ। वही सारी हीलर और लूना पीछे घूमते हुए बोली, हाँ तुम अपनी शर्ट पहन सकते हो। वही दुकानदार लियोन की बॉडी देखकर अब वैसा नहीं सोच रहा था जैसा पहले सोच रहा था। लियोन की बॉडी हील होने के साथ साथ उसके चेहरे को चमक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वही अपनी शर्ट पहने के वो जल्दी से लूना के पास आ गया। वही लूना ने दुकानदार को 80 सोने के सिक्के दे दिए। ये देखकर लियोन ने लूना से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तैयार रहूंगा जब भी मेरी जरूरत पड़े तो।
वही लूना लियोन की ये बात सुनकर हंसने लगी और फिर उसने हंसते हुए लियोन से बोली, अरे यार तुम कितने डरते हो, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब मुस्कुरा भी दो। वही लियोन लूना की बात पर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान को देखकर ये कोई भी कह सकता था कि ये मजबूरी में की गई मुस्कान है। ये देखकर लूना ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, अरे यार तुम्हें तो हंसना भी नहीं आता, अब क्या हंसने की क्लास भी देनी होगी क्या। वही ये बात पर लियोन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी लूना लियोन को देखकर बोली, रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर लूना आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। वही वो दोनों घूमते घूमते कपड़ों की दुकान के आगे आकर रुक जाते हैं। उस दुकान का नाम उस पूरे बाजार में मशहूर था। ऐसा कहा जाता था कि कोई नॉर्मल लोग तो यहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ पर जाने का सिर्फ अमीर और या फिर किसी बड़े जादूगर ही सोच सकते थे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो अचानक से दो लोग उनके पास आकर बोले, जी आप यहाँ कौन से कपड़े पसंद करने आए हैं। तभी लूना ने उन दोनों की ओर देखते हुए बोली, हमें यहाँ की सबसे बढ़िया ड्रेस दिखाओ जो कि नर्म हो। वही लूना की ये बात सुनकर वो दोनों महिलाएं जो कि ये बात सुनकर ही हैरान हो गई को वो यहाँ की सबसे बढ़िया कपड़ों की बात कर रहे हैं, जो कि करीब एक ड्रेस ही कम से कम 500 सोने के सिक्के से स्टार्ट है। वही ये बात सुनकर लियोन ने लूना से धीरे से बोला, अरे बच्चों के लिए इतने महंगे कपड़ों को जरूरत नहीं है, उन्हें तो ठीक ठाक कपड़े ही चलेंगे। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे बुद्धू, बच्चों के कपड़े यहाँ पर इतने महंगे नहीं है, वो तो मैं ये तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। ये बात सुनकर लियोन ने अपने आप को देखते हुए बोला, अरे मैं तो ठीक हूँ इन कपड़ों में, मुझे क्या जरूरत है इन कपड़ों की, और पहले ही तुम मुझे हील करवा चुकी हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना हम खरीदे तो खरीदे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम चलो मेरे साथ। वही लियोन मजबूरी में लूना के साथ चलने लगा। वही वो दोनों वहां के सबसे महंगे इलाके में आ चुके थे। वहां पर बहुत सी सुंदर सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। तभी लूना ने एक ड्रेस को उठाते हुए बोली, लियोन तुम एक बार ये ट्राई करो ना। वही लूना की बात मानते हुए लियोन ने लूना के हाथों से वो ड्रेस लेकर वहां पर बने एक कमरे में चले गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद लियोन कपड़े बदलकर बाहर आया, तब उसको देखकर वहां पर खड़ी दोनों महिला और खुद लूना भी हैरान हो गई थी कि आखिर कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता था। लियोन उन काले कपड़ों में बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था, साथ ही उसके चेहरे की चमक देखकर तो लूना भौचक्की से लियोन को ही देखती रही। वही लियोन ने लूना की इस हैरानी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, मैं इस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा क्या, तुम कहो तो मैं उसको उतार देता हूँ। और फिर लियोन पीछे की ओर मुड़ने वाला ही था कि तभी लूना उसे पकड़ते हुए बोली, नहीं लियोन, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, तुम इसी कपड़े को पहन के रखो। तभी लूना ने उन दोनों महिला को देखते हुए बोली, क्या आप मुझे एक और ऐसी ही ड्रेस दे देगी दूसरे कलर का। कौन है। जैसे ही उन दोनों महिलाओं ने लूना की बात सुनी तो वो महिलाएं जो कि लियोन को देखकर कहीं खोसी गई थी, वो अचानक से हड़बड़ाते हुए बोली, जी हाँ जरूर मैडम। वही अचानक से वो दोनों महिला जल्दी से भागकर ड्रेस जो कि ग्रे कलर की थी उसे मैजिक की सहायता से एक बॉक्स में बंद कर दिया। वही तभी बाकी 3 बॉक्सर्स भी काउंटर पर रखती हुई बोली, मैडम आपने जैसा कहा हमने 4 बच्चों के लिए दो दो कपड़े रख दिए, आपके कुल हुआ 2123 सोने के सिक्के। वही ये दाम सुनकर लियोन ने लूना से बोला, लूना जी ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या। वही ये बात सुनकर लूना ने लियोन को बोली, मैंने कहा न तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों के लिए बाकी तुम समझ गए होंगे। वही लूना ये कहकर अपने पास से एक ब्लू कलर का कार्ड निकाला और फिर उन दोनों महिला ने उसमें से अपने पैसे कटकर वापस कार्ड लूना को दे दिया। वही लूना लियोन की ओर देखते हुए बोली, चलो चलते हैं और कुछ खा के आते हैं, मुझे पता है तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, तुमने अपना खाना जो बच्चों को दे दिया। वही लूना की ये बात सुनकर इस बार लियोन लूना से बोल, नहीं लूना जी, आपने बहुत मदद कर दी अब और नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पैसे मेरी वजह से जा रहा है। ये बात सुनकर लूना ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली, अच्छा मतलब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। ये बात सुनकर लियोन ने जल्दी से इस बात पर लूना को जवाब दिया, नहीं नहीं लूना जी, आप तो मेरी पहली दोस्त बनी हो, मैं आप जैसे दोस्त को कैसे खो सकता हूँ। तभी लूना ने लियोन के बात पर जवाब देती हुई बोली, तो अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरे साथ चलोगी। अच्छा ठीक है, जब भी तुम्हारे पास पैसे आए तब मुझे लौटा देना या फिर कभी भी मेरा कोई काम कर देना। ठीक है। ये बात सुनकर लियोन ने लूना की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ लूना जी ऐसी कर सकते हैं। और फिर लूना ने एक शक्त लहजे में बोली, और मैंने नाम लूना है, इसलिए तुम लूना बुलाया करो, ठीक है। लूना की ये बात सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, ठीक है लूना जी।
लूना ने जल्दी से लियोन का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगी। इस बार भी लोगों के बातों का जरिया लियोन और लूना थे, पर इस बार लूना के साथ कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं घूम रहा था। लोग लड़के को देखकर उससे मन ही नहीं हटा रहे थे। तभी भीड़ में से पहले लियोन के लिए गलियां आ रही थी, वही अब सब लियोन पर से नजर ही नहीं हटा रहे थे। भीड़ों में अब आवाजें आने लगी थी कि कितनी प्यारी जोड़ी है ना इन दोनों की। लेकिन ये बातें बहुत धीमी थी, इसलिए लियोन और लूना के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इन बातों से अनजान लियोन और लूना को नहीं पता थी मुसीबत उनके पास थोड़ी देर में आने वाली ही। वही उनसे थोड़ी दूर पर 3-4 लड़के और 3-4 लड़कियां वहां पर लूना और लियोन की ओर आ रही होती है। अगर इन्हें कोई गौर से देखता तो पता चलता कि ये और कोई नहीं, इलिरा और नैक्सन है, और साथ ही उनके दोस्त भी है। जब लूना वॉशरूम के लिए गई तब वो बहुत देर तक नहीं आए। इस बात पर जब इलिरा की नजर गई तो उन सभी ने पता करने की कोशिश की आखिर लूना गई कहाँ। वही बहुत देर ढूंढने के बाद सभी को लगा कि शायद लूना घर चली गई हो। तभी सभी लोग ने भी बाहर जाकर बाजार देखने का प्लान बनाया। वही इन बात से अनजान लूना और लियोन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर चले जा रहे थे। वही अचानक से नैक्सन के दोस्त जायन की नजर लूना की ओर गई। तभी उसने धीरे से अपने दोस्तों से बोला, क्या ये लूना है क्या? वही जायन की बात सुनकर सभी लोग उस ओर देखने लगे जिस ओर जायन देख रहा था। तभी इलिरा ने गौर से देखते हुए बोली, हाँ ये तो लूना ही है, लेकिन इसके साथ ये हैंडसम लड़का कौन है? ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। वही ये कहकर इलिरा लूना की ओर जलन भावना से देखने लगी, क्योंकि वो लड़का सच में बहुत ज्यादा सुंदर थे और ये लड़का उसके साथ होना चाहिए। इसी बात से परेशान होकर वो लूना को देखने लगी। वही इलिरा से ज्यादा जलन तो नैक्सन को हो रही थी, क्योंकि वो लूना को पसंद करता था, इसलिए उस लड़के को लूना के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। हालांकि नैक्सन ये भली भांति जानता था कि लूना की शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन नैक्सन एक बार कोशिश करना चाह रहा था कि शायद कैसे न कैसे करके वो लूना के मन में खुद के प्रति फीलिंग्स जगा पाए। वही हाथ पकड़े लियोन की नजर भी एलिरा और नैक्सन के ऊपर पड़ जाती है। तभी अचानक से लियोन पीछे की ओर अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर लूना को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी नजर सामने की ओर की तो उसने देखा कि सामने उसके दोस्त खड़े हुए हैं। ये देखकर लूना भी थोड़ी परेशान दिखने लगी थी। ये देखकर कि वो लड़का उन सभी को देखकर पीछे घूम गया, एलिरा, नैक्सन के साथ बाकी दोस्त भी हैरान हो गए। तभी एलिरा ने पास आते हुए लूना से पूछा, लूना तुम यहाँ? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और फिर हमें आखिर में लगा कि तुम घर जा चुकी हो, लेकिन तुम यहाँ पर, और ये हैंडसम लड़का कौन है और ये हमें देखकर मुड़ क्यों गया? वही लूना एलिरा की बात पर घबराती हुई आवाज में बोली, नहीं तो ये तुम्हें देखकर पीछे नहीं मुड़ा, वो तो मैंने जब इसे बताया कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए वो पीछे मुड़ गया। वो क्या है ना, मेरे दोस्त को मेरे दोस्तों के सामने आना पसंद नहीं है। वही ये बात सुनकर एलिरा ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है, पर हमसे छुपने में क्या पसंद और नापसंद, इसलिए प्लीज यहाँ घूमिए। तभी एलिरा की बात को बीच में काटते हुए नैक्सन ने लूना से बोला, लूना क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? वही ये बात सुनकर लूना ने लियोन को तरफ देखकर नैक्सन को जवाब दिया, नहीं हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वही वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर गाड़ी आ जाती है। उसमें से एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है। ये देखकर सभी लोग पीछे की ओर मुड़ता है। वही आर्यन तो अभी भी अपना मुंह पीछे की ओर करके खड़ा है। वही जैसे ही इलेरा, नैक्सन और लूना ने ये देखा तो वो सभी हैरान हो गए थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये और कोई नहीं लूना का होने वाला पति है। वो धीरे धीरे लूना और उसके दोस्तों की ओर आता है। वो लड़का सच में रेड ड्रेस के अंदर एकदम हीरो से कम नहीं लग रहा था। वही लूना उसे देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि ये उसके होने वाला पति था। अब उसको लियोन को बचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ उसका मंगेतर अल्कॉय ग्रिफिथ है। वैसे तो लूना जानती थी कि ये लड़का स्किल्स में और टैलेंट के उससे ज्यादा है, इसलिए उसको अब चिंता नहीं हो रही थी कि ये सभी लियोन पर हमला करेंगे। वही जब इलेरा, नैक्सन और बाकी सभी ने उसे पास आता देखा तो सभी ने उससे से प्यार से बात करते हुए नैक्सन बोला, आज तो ग्रिफिथ सर भी यहाँ आ गए लगता है, अब थोड़े दिन रुक के जाएंगे। वही नैक्सन की बातें सुनकर ग्रिफिथ ने नैक्सन की ओर देखकर जवाब दिया, हाँ मुझे मैजिक स्कूल में एडमिशन जो लेना है। और तुम बताओ कैसे हो तुम लोग, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। और फिर लूना की ओर देखते हुए बोला, और तुम कैसे हो मेरी फ्यूचर वाइफ। लूना जैसे ही लियोन ने ग्रिफिथ के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। फिर मन ही मन बोला, क्या मतलब लूना की शादी फिक्स हो चुकी है? वैसे तो लियोन को इस बात से दुख नहीं होना चाहिए, पर न जाने क्यों उसको ये सुन के अच्छा नहीं लगा। लेकिन लियोन ने खुद के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन आने नहीं दिए। वही ग्रिफिथ की नजर लियोन की ओर गई, तभी उसने सभी से बोला, ये कौन है?
क्या होगा आगे जब ये पता चलेगा कि ये और कोई नहीं लियोन है? क्या लूना जो सोच रही थी वो क्या होगा? क्या सच में ग्रिफिथ लियोन का साथ देगा या फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा? चैप्टर 7 लेवल 3 के जानवर का हमला। जैसे ही ग्रिफिथ ने लियोन की तरफ देखकर बोला कि ये कौन है, तभी नैक्सन ने जल्दी से जवाब दिया, पता नहीं, अभी अभी लूना और ये दोनों एक साथ घूम रहे थे, हमें लगा कि ये लूना का दोस्त होगा, लेकिन जब से मिले हैं तब से ही अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए है। वही जैसे ही ग्रिफिथ ने उसकी ये बात सुनी तो उसने लियोन की ओर देखकर उससे बोला, तुम जो कोई भी हो, अपना मुंह इस तरफ करो। वही लियोन अभी भी अपना मुंह उनकी ओर नहीं कर रहा था। वही लूना ने जब लियोन का हाथ पकड़कर उससे बोली, तुम घूम सकते हो। जैसे ही लियोन ने लूना की बात सुनी तो न चाहते हुए लूना की बात को टाल न सका, तो फिर अपना चेहरा दूसरी ओर करने वाला ही था कि तभी अचानक से वहां बाजार में भगदड़ मच जाती है। ये देखकर सभी लोग पीछे की ओर देखते हैं कि आखिर लोगों में ऐसी भगदड़ क्यों मची हुई है। तभी सभी ने देखा कि वहां पर लुमिनोकोंडा सब पर अटैक करने लगा है। लुमिनोकोंडा उस ग्रह का एक जादुई जानवर है जो कि सांप की तरह दिखाई देता है। उसके सिर पर एक हीरे जैसे कोई चमक रहा है जो कि हल्का गुलाबी है। वही उसको मैजिक को कहते हैं जो कि बहुत सी जड़ी ब्यूटी में काम आता है और साथ ही साथ जानवरों की मैजिकल पावर का स्रोत है। वही ये सब देखकर ग्रिफिथ ने बाकी सभी को बताते हुए बोला, ये लेवल 3 का जानवर है, इससे लड़ना हम सबके बस में नहीं है, इसलिए जल्दी भागो। ये कहकर ग्रिफिथ लूना को लेकर भागने लगता है। वही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वही लियोन भी तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसके पास तो जादू भी नहीं है। वही लूना भी लियोन को यहाँ वहाँ देख रही थी क्योंकि वो ये बात जानती थी कि वो जादू का उसे नहीं कर सकता, इसलिए लूना चाहती थी कि लियोन भी उसके साथ रहे, लेकिन जल्दीबाजी में वो न जाने लियोन को कहाँ छोड़ आए। वही वो यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि अचानक से किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। वही वो लुमिनोकोंडा भी ग्रिफिथ और लूना के पीछे ही जा रहा था। जैसे ही लूना जमीन पर गिर गई थी तो उन ग्रिफिथ को आवाज लगाते हुए बोली, क्रोफिट। जैसे ही ग्रिफिथ ने देखा कि लूना गिर चुकी है तो उसको बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि वो लुमिनोकोंडा उनके बहुत नजदीक आ गया। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे माफ करना लूना, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर ग्रिफिथ वहां से तेजी से भाग जाता है। ये देखकर लूना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी उसने धीरे से बोली, ग्रिफिथ। वही वो लुमिनोकोंडा लूना के बहुत नजदीक आ गया। तभी उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई। उसने देखा कि वो जानवर उसके बहुत नजदीक आ गया। ये देखकर लूना ने अपने जादू का यूज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो वो जानती थी कि लेवल 3 के जानवर से लड़ने के लिए उसका जादू काम नहीं आने वाला था, लेकिन लूना एक बार कोशिश करके देखना चाहती थी। लेकिन जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लूना का जादू उस लुमिनोकोंडा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये देखकर लूना ने कोशिश करना छोड़ दी और फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगी क्योंकि अब कोई नहीं था जो कि उसकी मदद कर सके। वही वो लुमिनोकोंडा लूना के पास आकर अपने मुंह से एक तेज हरे रंग की रोशनी छोड़ता है। ये देखकर लूना ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन लूना ने देखा कि वो अटैक उस पर आकर नहीं लगा। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा कि एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन लूना की आंख से आंसू तब आ गए जब उसने देखा कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं लियोन ही था। जैसे ही लियोन को लूना ने अपने सामने देखा तो उसने लियोन को डॉटते हुए बोली, लियोन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बिना जादू के इससे लड़ नहीं सकते। तभी लूना ने देखा कि लुमिनोकोंडा के उस अटैक से लियोन के कंधे पर एक चीज हो गया था। ये देखकर लूना ने चिल्लाते हुए बोली, लियोन, नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ जब तक मैं इसे रोक लूंगी। वही लूना की ये बात सुनकर लियोन ने लड़खड़ाती आवाज में बोला, लूना जाओ, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो, जब तक ये मुझे पर हमला करे तब तक यहाँ जितना तेज हो सके भाग जाओ। वही लियोन की बात सुनकर लूना ने लियोन को गले लगाते हुए बोली, नहीं लियोन, अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं भी यहाँ पर रहूंगी। तुम मुझे बचाने आए हो, मैं इसी बात से खुश हूँ, अब चाहे मेरी मौत भी हो जाए। लूना ने कहा ही था कि तभी अचानक से लियोन ने लूना को अपने से दूर कर दिया। जब लूना ने गिरते हुए देखा तो उसने देखा कि उस लुमिनोकोंडा ने वापस से अटैक किया था और इस बार लियोन के पेट के बीचों बीच छेद हो गया। ये देखकर लूना ने चिल्लाते हुए बोली, लियोन नहीं। वही लूना लियोन को गले लगाने वाली ही थी, अचानक से उस लुमिनोकोंडा ने अपनी पूंछ से लियोन को दूर फेंक दिया। वही लियोन उस अटैक से दूर जाकर बाजार की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर गिर गया। वही ये देखकर लूना सदमे में चली गई और अपने घुटनों पर बैठ गई। वही लियोन अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश बहुत ज्यादा बेकार साबित हुई और लियोन धीरे से बोला, भाग जाओ लूना। और फिर लियोन की सांसें अचानक बंद हो गई और वो उसी लाइब्रेरी में निढाल सा पड़ा रहा। वही वो लुमिनोकोंडा अब लूना की ओर देखकर अपने अटैक की तैयारी करने लगा। तभी उसने एक ताकतवर अटैक कर दिया।
लेकिन इस बार अचानक से एक लाल रंग का अटैक उस हरे रंग के अटैक से साथ जाकर टकरा गया। ये देखकर वो जानवर ऊपर की ओर देखने लगा। आसमान में करीब 3 लोग दिखाई दे रहे थे। जैसे ही कई लोगों ने हवा में उड़ते उन लोगों को देखा तो सब लोगों ने चिल्लाते हुए बोले, बड़े जादूगर आ गए हैं, हम बच गए हैं। लेकिन लूना तो अभी भी अपने घुटनों पर ही बैठी हुई थी। ये देखकर उन तीनों में से एक जादूगर, जिसके बाल नीले रंग के थे, वो लूना के पास आया और फिर आकर लूना से बोला, तुम ठीक हो ना बेटी? ये और कोई नहीं, लूना के पिता बेंथम माइक थे। जैसे ही लूना ने अपने पिता को देखा तो उसने रोए हुए अपने पिताजी से बोली, पिताजी, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। लूना की बात सुनकर माइक ने अपनी बेटी को संभालते हुए बोले, खुद को संभालो बेटा, पहले तुम यहाँ से निकालो, अब यहाँ पर हम सब देख लेंगे। वही अपने पिता की बात सुनकर लूना ने अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी, मैं उसे ढूंढे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। वही अपनी बेटी की इस बात को सुनकर उसने अपनी बेटी को समझते हुए बोले, देखो बेटा, हम सब उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। लेकिन लूना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए उसके पिता ने जल्दी से स्लीपिंग मैजिक का यूज करके लूना को सुला दिया। तभी उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर सुला दिया। वही लाइब्रेरी में लियोन की बॉडी पड़ी हुई थी। तभी अचानक से वहां के कोने में से एक तेज सफेद रंग की रोशनी चमकने लगी थी। तभी कोने में रखी एक किताब में से एक गोले नुमा चीज बाहर निकली। ये वही शक्ति चक्र था जो कि ब्रह्मांड की यात्रा करके यहाँ आया हुआ था। आखिर क्या होगा जब शक्ति चक्र को शक्तियां मिलेगी लियोन को, या फिर खत्म हो जाएगी लियोन की कहानी? चैप्टर 8, शक्ति चक्र एक्टिवेट। लाइब्रेरी में लियोन पड़ा हुआ था। तभी अचानक से एक गोल नुमा चीज उड़कर लियोन की ओर आने लगी। ये वही शक्ति चक्र है जो कि ब्रह्मांड की सैर करके आया था। जैसे ही वो शक्ति चक्र धीरे धीरे लियोन के नीचे आने लगा था, वैसे वैसे लियोन भी अपने आप उठता ही जा रहा था। वही लियोन खुद को एक अंधेरे से भरी जगह में पाता है। तभी आर्यन खुद से बातें करते हुए बोला, आखिर ये कौन सी जगह है? जैसे ही लियोन ने ये कहा ही था कि तभी अचानक से लियोन को एक आवाज सुनाई दी। आपने फायर एलिमेंट को अवेक कर लिया है, आपका वाटर एलिमेंट अवेक होने जा रहा है। बिंगो, आपने अपना वाटर एलिमेंट अवेक कर लिया है। आपका स्टेट्स लेवल एक हाई लेवल, अटैकिंग पावर 30, डिफेंसिव पावर 30, ऑफेंसिव पावर 30, लक 25, विंड एलिमेंट टेम्परेरी ब्लॉक्ड, अर्थ टेम्परेरी एलिमेंट ब्लॉक्ड, गोल्डन पावर टेम्परेरी ब्लॉक्ड, पर्पल मैजिक टेम्परेरी ब्लॉक्ड, डार्क मैजिक टेम्परेरी ब्लॉक्ड, व्हाइट मैजिक टेम्परेरी ब्लॉक्ड। आपके ये एलिमेंट आपके प्रोग्रेस के साथ खुलते रहेंगे। आपके स्पेशल अटैक्स, पर्पल पावर, व्हाइट मैजिक, डार्क मैजिक, नॉलेज, यूनिवर्स, लैंग्वेज, केमिस्ट्री, हेलिंग, FACTORFOCOUS। शक्ति चक्र के नए मालिक लियोन विक्टर को शक्ति के अनुभवों से जोड़ने के लिए यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर जारी किया जा रहा है। डेंजर डेंजर, शक्ति चक्र के नए मालिक लियोन की धड़कन धीरे धीरे कम होते जा रही है। अमर्जनी हीलिंग फैक्टर ऑन होने जा रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट, 3, 2, 1 स्टार्ट। फिर लियोन की बॉडी सुनहरी रोशनी से ढक चुकी थी। धीरे धीरे लियोन की बॉडी के छेद धीरे धीरे भरते जा रहे थे। साथ ही साथ आर्यन की बॉडी और भी स्ट्रांग होते जा रही थी। तभी वापस से वही आवाज आती है, शक्ति चक्र के मालिक लियोन, लाइफ सेफ है। फिर अचानक से लियोन की बॉडी वापस से धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और फिर वापस वो रोशनी गायब हो जाता है और लियोन के बाएं हाथ की हथेली में एक कड़े जैसे आकृति आ जाती है। ये वही शक्ति चक्र है जो कि अब आर्यन की हथेली में आ चुका था। वही उसी लाइब्रेरी के बाहर उन तीनों जादूगरों ने मिलकर इस लुमिनोकोंडा को हरा दिया था। उन्हें उस जानवर को हराने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो तीनों जादूगरों में से 2 जादूगर लेवल 5 के मिड लेवल पर थे। वही एक जादूगर जो कि लेवल 5 के हाई लेवल था। वही लूना के पिताजी लेवल 5 के मिड लेवल है। उन्होंने जल्दी से अपना काम खत्म करके जल्दी से अपनी बेटी के पास गए। तभी अपनी बेटी को लेकर वो अपने घर की ओर चले गए। वही थोड़ी देर बाद लियोन, जो कि अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर अपना सिर पकड़ते हुए उठने लगा। तभी जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तभी उसको अपने मन में आवाज आई, वेलकम सर, आपके शक्ति चक्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप अब अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। वही ऐसी आवाज सुनकर लियोन, जो कि अपनी आंखें खोला ही था, वो घबरा गया था। तभी उसने उस आवाज से पूछता हुआ जवाब दिया, कौन हो तुम? वही अपने मालिक की बात सुनकर शक्ति चक्र के इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया, सर, आपने अभी अभी शक्ति चक्र की प्रक्रिया पूरी की है। इसकी मदद से आपने अभी अभी फायर और वाटर एलिमेंट अवेक किए हैं और आप अपने लेवल्स को और भी बढ़ा सकते हैं और आपकी मदद हर समय में करता रहूंगा। ये बात सुनकर लियोन को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। वही लियोन ने इस बात को सही साबित करने के लिए अपने हाथ को ऊपर की ओर करके फायर एलिमेंट के बारे में सोचा।
वैसे तो लियोन को पूरा यकीन था कि उसके पास कोई जादू नहीं है, लेकिन उसका ये सोचना ठीक था शक्ति चक्र से पहले। लेकिन जैसे ही उसने फिर एलिमेंट के बारे में सोचा तो अचानक से उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग की आग जलने लगी। लियोन ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर उसके पास जादू आ कैसे गया। तब जाकर उसे उस बात पर यकीन हुआ। लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में गहरे नीले रंग की रोशनी जल रही है। हालांकि आग का रंग लाल होता है, इस बात का ध्यान आते ही लियोन ने शक्ति चक्र के इंस्ट्रक्टर से पूछा, मिस्टर इंस्ट्रक्टर, मेरे फायर एलिमेंट की आग लाल क्यों नहीं है? वही अपने मालिक की बात सुनकर इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया, सर, आपकी ये आग इस प्लेनेट की नहीं है। और सर, ये सारी पावर इस ग्रह की नहीं है, इसलिए आपकी पावर और यहाँ को पावर सबसे अलग है। ये बात सुनकर लियोन ने धीरे से बोला, इस प्लेनेट की नहीं है तो फिर कौन से प्लेनेट की है? सर, ये सारी पावर लुमानरिया प्लेनेट की है, जो कि इस ग्रह से भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है। अभी आपके डाटा में इतना ही है, आगे की जानकारी के लिए लेवल को अप करते रहिए। वही जैसे ही लियोन ने इसकी ये बात सुनी तो हैरान हो गया। हैरानी इस बात की थी, हमारे जैसे लोग और भी ग्रह पर रहते हैं। वही तभी लियोन को अचानक से लूना की याद आती है। तभी वो जल्दी से लाइब्रेरी के बाहर भागता है ये देखने के लिए कि आखिर लूना का क्या हुआ। लेकिन जैसे ही लियोन बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लुमिनोकॉन्डा जमीन पर मारा हुआ पड़ा है और वहां पर बहुत से लोग वहां पर खड़े दो आदमियों के आसपास खड़े हुए थे। वही लियोन इस बात से हैरान था कि वो हर किसी की पावर देख सकता था। तभी लियोन को इंस्ट्रक्टर की आवाज आती है, सर, आप किसी भी पावर लेवल और उसके स्टेट्स को जान सकते हो। वही इंस्ट्रक्टर की ये बात सुनकर लियोन ने जवाब दिया, मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए आप इसे फिलहाल बंद कर दीजिए। वही अपने मालिक की बात सुनकर जल्दी से इंस्ट्रक्टर ऐसा ही करता है। वही लियोन जल्दी से वहां जाता है और फिर उन दोनों मजिशियन से बोला, आपने यहाँ पर एक लड़की को देखा जो कि पहले इस जानवर के सामने थी? वही लियोन की बात सुनकर उन दोनों समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये किसकी बात कर रहा है, इसलिए उनमें से एक जादूगर ने बोला, अच्छा, तुम लूना की बात कर रहे हो, जो कि बेनथम्माई की बेटी है। उसे तो अपने पिता अपने घर पर ले गए। बेचारी वो लड़की बहुत सदमे में थी, सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी कि उसने मुझे बचाने के लिए जान दे दी, मुझे उसे ढूंढना है। वही ये बात सुनकर लियोन समझ चुका था कि लूना शायद मेरी ही बात कर रही हो। लेकिन लियोन को खुद से ज्यादा इस बात की तसल्ली थी कि लूना सेफ है। वही लियोन उन दोनों थैंक्स बोलकर वापस से अपने घर की ओर आता है। उसके कपड़े न जाने कहाँ गिर गए थे, लेकिन वो कपड़ों की चिंता किए बिना जल्दी से बच्चों के पास जाने लगा। उसे चिंता की कहीं बच्चों को कुछ न हो जाए। वही लियोन को भागते भागते बहुत ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद लियोन जल्दी से अपनी इस झोपड़ी में पहुंच जाता है। लेकिन लियोन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हमेशा हंसते खेलते बच्चों से भरी झोपड़ी आज बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। ये देखकर लियोन ने घबराते हुए बच्चों को यहाँ वहाँ देखने लगा। लेकिन लियोन को आसपास ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन बच्चों का कहीं भी पता नहीं चला। वही बच्चों को ढूंढते ढूंढते करीब 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बीच में लियोन का लेवल अप हो गया था। लियोन लेवल 2 के पीक लेवल पर पहुंच गया था। लेवल अप की ये रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। आप इसकी रफ्तार इस बात से लगा सकते हैं को लेवल 1 के पीक से लेवल 2 के लो पर जाने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगता है। वही लियोन ने लेवल 1 से लेवल 2 के पीक पर सिर्फ 4 दिन में ही कर लिए थे। इसके कारण था वो शक्ति चक्र। हालांकि इतनी जल्दी लेवल अप होने का कारण एक ग्रह भी था। यहाँ पर लेवल अप करना बहुत ही आसान है, बजाय लुमानेरिया ग्रह के। आखिर कहाँ चले गए थे वो बच्चे? कहीं बच्चे किसी बड़े खतरे में तो नहीं? चैप्टर 9, राजकुमारी लाइला। लियोन को ढूंढते ढूंढते 4 दिन बीत चुके थे। वही एक दिन लियोन बच्चों को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर बढ़ गया था। जंगल के थोड़ा अंदर जाने पर अचानक से लियोन को एक चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही लियोन को वो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो जल्दी से लियोन इस आवाज की ओर भागने लगा। तभी लियोन ने देखा कि वहां पर एक शाही सवारी पर एक जानवर ने हमला कर दिया था। जैसे ही लियोन वहां पहुंच तब अचानक से उसके इंस्ट्रक्टर जीरो ने लियोन को कहा, मास्टर, वहां करीब 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोग लेवल 2 के मिड लेवल पर है और एक लेवल 3 पर। उन पर इस ग्रह के जानवर ब्लेजटेल सालमंडर ने अटैक किया है, जो कि एक लेवल 3 का जानवर है। ब्लेजटेल सालमंडर अटैकिंग। Offensive element, fire attack, 17,000 offensive power, 13,000 weakness, water. And golden element level, 3 mid, 4 star। जैसे ही लियोन ने उस एनिमल के स्टेट्स देखे तो वो हैरान हो गया। तभी उसने धीरे से वहां से जाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसको अचानक से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर लियोन ने वापस से उस सवारी की ओर देखा। उसने देखा कि उस बगी के अंदर एक लड़की बैठी हुई मदद के लिए चिल्ला रही थी।
लियोन ने जैसे ही उस लड़की को शक्ल दिल्ली तो उसे पता चल गया था कि ये और कोई नहीं उनके राज्य की राजकुमारी लायला थी। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तभी लियोन ने अपने आप को तैयार करते हुए बोला, जीरो, तैयार हो जाओ। वही जीरो अपने मालिक की बात सुनकर बोला, आपके फायर एलिमेंट को अवेक कर दिया है, आपके वाटर एलिमेंट को अवेक किया जा रहा है। प्रोसेस पूरी हुई। तभी लियोन ने अचानक से वहां से एक तेज छलांग लगाई और फिर अचानक से जो गार्ड्स उस सालमंडर से फाइट कर रहे थे, जब उन्होंने अचानक से देखा कि वहां पर किसी ने जंप लगाई तो सभी का ध्यान उनकी तरफ हो गया। उन गार्ड का ही ध्यान वहां पर नहीं गया, वो जानवर भी अचानक से आए इस बदलाव में हैरान हो जाता है और वो जानवर को की बड़ी छिपकली जैसे दिखाई दे रहा था अपनी जेब बार बार बाहर निकलने लगा। वही उसकी गर्दन पर एक नीले रंग का क्रिस्टल लगा हुआ था, वो उस जानवर का मैजिक कोर था। वही राजकुमारी भी आए इस बदलाव में उस और देखने लगी थी जहां पर लियोन आया था। तभी अचानक से वहां की धूल हटने लगी। तभी अचानक से सबने देखा कि एक 18 साल का लड़का अपनी कमर पर हाथ रखे वहां पर खड़ा है। ये देखकर सभी लोग जो पहले खुशी का जश्न मना रहे कि उनकी मदद करने कोई आ गया। 18 साल के बच्चे को देखकर उनकी खुशी वापस उस आदमी को तरह हो गई जो कि किस्मत न होने पर होती है। वही सालमंडा जो कि धूल हटने का इंतजार कर रहा था, वो अचानक से लियोन की ओर भागने लगा। ये देखकर वहां पर खड़े गार्ड्स ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, संभाल के बच्चे, जल्दी वहां से हटो। लेकिन तभी सभी को लियोन की आवाज आती है, लो लेवल टेक्निक, वाटर रिप्टाइड स्लैश। तभी अचानक से लियोन के हाथों से एक आसमानी रंग की रोशनी निकलती है और फिर अचानक से लियोन के सिर 50 फीट ऊपर पानी का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। तभी लियोन ने कहा, बहता हुआ समुद्र। ये देखकर जो सालमंडर लियोन को मारने जा रहा था, लेकिन इस हमले को देखकर वो जानवर अपनी जगह पर रुक गया और वापस भागने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक तेज पानी की लहर उस जानवर को अपने अंदर समेट लेती है और फिर अचानक से वो पानी की लहर उसके शरीर को तोड़ने लगती है। धीरे धीरे उस जानवर की आंखें बंद हो जाती है। ये देखकर लियोन ने अपने हमले को वापस से बंद कर दिया। ये देखकर वहां पर खड़े सारे गार्ड्स और राजकुमारी शोक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड ने घबराते हुए बोला, आखिर ये कौन सी तकनीक थी? ये तकनीक हमने कभी नहीं देखी। वही लियोन धीरे धीरे चलकर उस जानवर के पास जाता है। तभी वो उस जानवर के पास पड़ा मैजिक कोर उठा लेता है। वही लियोन उसको देख ही रहा होता है कि तभी उसको पीछे से कई लोगों की चलने को आवाज आती है। तभी लियोन पीछे देखता है, ये गार्ड्स और राजकुमारी लायला थी। वही उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने लियोन को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं हम राजकुमारी को बचा भी पाते या नहीं। वैसे बुरा नहीं मानो तो दोस्त, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वही उस गार्ड की बात सुनकर लियोन ने अपने हाथ से अपना सिर खुजाते हुए बोला, लियोन विटर है, आप मुझे लियोन बुला सकते हैं। वैसे तो ये कहते वक्त लियोन के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। वही राजकुमारी लायला ने जब लियोन का नाम सुना तो उसने बड़े ही प्यार से कहा, तो मिस्टर लियोन, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर राजकुमारी झुककर लियोन को ग्रीट करने लगती है। वही राजकुमारी को झुकता देख लियोन ने उन्हें मना करते हुए कहा, अरे राजकुमारी, आपको धन्यवाद देने को कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह अगर और कोई होता तो भी वो ये हो करता। तभी लियोन ने उन सभी से ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे जाने की आज्ञा दे राजकुमारी। वही उन गार्ड में से एक गार्ड ने लियोन को रोकते हुए कहा, रुको मिस्टर लियोन, क्या आप ये मैजिक कोर हमें बेचना चाहेंगे? हम आपको इसका बढ़िया दाम देंगे, 3000 सोने के सिक्के। ये सुनकर लियोन ने एक बार तो अपने हाथ में रखे मैजिक कोर को देखता है। तभी उसको जीरो की आवाज सुनाई देती है। लेवल 3 मैजिक कोरूज इन एल्कीमलो लेवल मैजिक को अभी आपकी एल्केमी रैंक टेम्परेरी ब्लॉक्ड है, इसलिए ये अभी इस समय आपके लिए किसी काम का नहीं। जानवरों के मैजिक कोर बहुत सी चीजों में काम आती है, जैसे हथियार बनाने में, अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज करने में, और अल्केमिस्ट में भी इसका बहुत उपयोग होता है। अल्केमिस्ट रैंक यहाँ की बहुत ही रेयर रैंक है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100% में से करीब 30% लोग ही अल्केमिस्ट बन सकते हैं। अल्केमिस्ट के पास मैजिक पावर नहीं होती, लेकिन उनके पास यहाँ की सबसे पावरफुल एलिमेंट गोल्डन पावर का एक्सेस होता है, जो कि एक अल्केमिस्ट में ही पाया जाता है। वही जीरो की बात सुनकर लियो ने इस डील के लिए जब बोल दी, तभी वो गार्ड एक व्हाइट कलर का कार्ड देता है। यहाँ पर 1000 से ऊपर सोने सिक्के देने पर कार्ड सिस्टम लागू हो जाता है। यदि 5000 सोने के सिक्के होते हैं तो वो व्हाइट कार्ड होता है। 6000 सोने के सिक्कों से लेकर 60000 सोने के सिक्कों के लिए ब्लू कार्ड। लेकिन कौन से रंग के कार्ड में कितने पैसे हैं, वो इस बातें पता चलता है कि कार्ड का कलर कितना गहरा है। जैसे कि ब्लू कार्ड की लिमिट 6000 से 20000 सोने के सिक्कों के कार्ड का कलर हल्ला ब्लू होगा।
वही 20,000 से लेकर 40,000 तक हल्के से ज्यादा गहरा होगा और फिर जितना गहरा कार्ड होगा उतने ही ज्यादा उस कार्ड के सोने के सिक्के ज्यादा होंगे। वही ब्लू कार्ड के बाद कार्ड ब्रॉन्ज का बन जाता है। ब्रोंज कार्ड की कीमत होगी 60,000 सोने के सिक्कों से लेकर 10 लाख सोने के सिक्के। वही ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर कार्ड आता है जिसकी कीमत होगी 10 लाख सोने के सिक्के से 1 करोड़ सोने के सिक्के। वही सिल्वर के बाद आता है गोल्ड कार्ड जिसकी लिमिट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ सोने के सिक्के। वही गोल्ड के बाद आखिरी कार्ड आता है रेड डायमंड कार्ड जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा सिक्के हैं। ब्रोंज कार्ड से लेकर गोल्ड कार्ड तक सिक्कों की पहचान उन पर लगे स्टार से पता चल जाएगी कि किस कार्ड में कितने सिक्के हैं। चैप्टर 10 किंग्स ऑफ ग्रेट डार्कनेस यूनिवर्सिटी। वही व्हाइट कार्ड देखकर लियोन की आंखों में चमक आ गई। तभी उस गार्ड ने लियोन को वो कार्ड उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा कार्ड। तभी लियोन वो कार्ड लेकर वहां से जाने वाला ही था कि तभी उसे पीछे से राजकुमारी की आवाज आती है, क्या तुम भी 3 दिन बाद होने वाली मैजिक स्कूल के मुकाबले में भाग लोगे? वही राजकुमारी की ये बात सुनकर लियोन ने सोचते हुए राजकुमारी को जवाब दिया, नहीं राजकुमारी, अभी मेरा इस बारे में कुछ नहीं सोचा, अभी मुझे कुछ बच्चों को ढूंढना है, वो न जाने कहाँ गायब हो गए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना है। वही ये बात सुनकर राजकुमारी ने हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हारा भी कोई गायब हुआ है? और फिर राजकुमारी अपने गार्ड्स की ओर देखने लगी। राजकुमारी की इस हैरानी को देखते हुए लियोन ने उनकी बात पर गौर करते हुए बोला, तुम्हारा भी कोई, मतलब औरों का भी गायब हुआ है क्या? तभी राजकुमारी ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, हाँ मिस्टर लियोन, हमारे महल में बहुत सी प्रजा आकार मेरे पिताजी से मदद मांगने लगे। कई लोगों के बच्चे गायब हो गए हैं। मेरे पिताजी 3 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है। लियोन राजकुमारी की बात सुनकर हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोला, क्या बहुत से बच्चे गायब हैं, पर क्यों? तभी गार्ड ने लियोन की बात पर जवाब दिया, मिस्टर लियोन, इस बात को तो हमें भी नहीं पता, पर जितना हमें पता चला है वो ये है कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सभी की उम्र 7 से 12 के बीच है। ये बात सुनकर लियोन ने गार्ड की ओर देखते हुए बोला, क्या सिर्फ 7 से 12 साल? आखिर कोई इतने सारे बच्चों का करेगा क्या? लियोन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने सारे बच्चों को लेकर क्या हो सकता है। तभी लियोन को उस गार्ड की आवाज आई, और हाँ मिस्टर लियोन, इनमें उम्र के साथ एक बात और कॉमन है कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सभी किसी प्रकार का जादू नहीं कर सकते, मतलब उनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। जितना हमें शक है ये काम जरूर किंग्स ऑफ ग्रेट डार्कनेस मैजिक यूनिवर्सिटी का काम हो सकता है। ये नाम सुनकर लियोन ने उस गार्ड की ओर देखकर जवाब दिया, क्या किंग्स ऑफ डार्कनेस, ये क्या चीज है? तभी राजकुमारी लाइला ने लियोन की बात पर लियोन को समझाते हुए बोली, मिस्टर लियोन, परसों होने वाला मुकाबला ब्राइट एलिट मैजिक स्कूल का होने वाला है। वैसे तो ये स्कूल डायरेक्ट तो किंग ऑफ डार्कनेस में नहीं जा सकता, लेकिन जो ये ब्राइट एलिट मैजिक स्कूल है वो भी एक यूनिवर्सिटी का ब्रांच है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है किंग ऑफ विजडम मैजिक, और करीब इस ग्रह पर 18 यूनिवर्सिटीज है जो कि हर 10 साल में एक दूसरे के बीच कंपटीशन करती है। तब जाकर हम किंग ऑफ डार्कनेस मैजिक यूनिवर्सिटीज देख पाते हैं, क्योंकि किंग्स ऑफ डार्कनेस यूनिवर्सिटी बहुत ही रहस्यमय और पावरफुल है। वैसे राजकुमारी लाइला ने सही कहा, हर यूनिवर्सिटी में करीब करीब 6-7 ब्रांचेस होती है, जैसे मैजिक ब्रांच, वेपन ब्रांच, अल्केमिस्ट्री ब्रांच, मिशन ब्रांच और भी ब्रांचेस होती है। वही ये बात कहकर राजकुमारी लाइला लियोन की ओर देखकर उसके चेहरे को देखने लगी। तभी उसने लियोन से बोली, इसलिए अगर तुम्हें और भी इसके बारे में जानना है तो मुझे लगता है तुम्हें मैजिक स्कूल जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें उसके बारे में और भी कुछ पता चल जाए। ये सुनकर लियोन इस बात पर ध्यान दिया कि राजकुमारी ठीक कह रही है। तभी लियोन ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, मैं इस स्कूल में एडमिशन लूंगा। ये बात सुनकर राजकुमारी ने खुशी से लियोन की ओर देखते हुए बोली, जी मिस्टर लियोन, और अभी अभी जो हमने आपकी पावर देखी है उससे तो लगता है कि आपको एडमिशन में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मिस्टर लियोन, आपसे एक और बात करनी थी। राजकुमारी की धीमी सी आवाज लियोन को सुनाई दी। राजकुमारी ये कहते वक्त थोड़ा झिझक रही थी। तभी लियोन ने राजकुमारी को देखकर बोला, जी राजकुमारी, आप मुझसे क्या कहना चाहती है? वही राजकुमारी ने झिझकते हुए कहा, मिस्टर लियोन, आप क्या वो मुकाबला आप हमारे राजघराने की ओर से कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो। वही लियोन ने राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमारी की ओर देखकर कहा, पर क्यों? क्या मुकाबले के लिए परिवार जरूरी है क्या? वही लियोन की बात सुनकर राजकुमारी ने अपना सिर नीचे रखते हुए धीरे से जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे राजघराने से मैं और मेरा भाई दोनों ही हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मैं मैजिक स्कूल नहीं जाना चाहती, इसलिए अगर मेरी जगह आप चली जाते हैं तो मुझे वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को मैं समझा दूंगी। तो बताएं, आप ये कर सकते हैं क्या?
वही राजकुमारी की ये बात सुनकर लियोन कुछ सोचने लगा। तभी थोड़ी देर बाद लियोन ने राजकुमारी से बोला, देखिए राजकुमारी, मैं ये कर सकता ही, लेकिन इसके बाद मेरा और राजघराने का रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आप इस बात पर मंजूर होती है तो मैं भी आपकी बात पर मंजूर हूँ। वही राजकुमारी लियोन की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर कौन राजघराने के साथ संबंध गहरे करना नहीं चाहेगा, और ये लड़का तो खुद राजघराने से संबंध नहीं रखना चाहता। तभी राजकुमारी ने इस बात को अपने मन में रखते हुए कहा, ठीक है मिस्टर लियोन, आपको राजघराना आगे किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। ये बात सुनकर लियोन ने भी राजकुमारी को अपनी बात याद कराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी आपकी तरफ से मुकाबले में जाऊंगा। और फिर लियोन वहां से जाने लगता है। वही जाते जाते लियोन राजकुमारी से बोलता है, और हाँ, आज से मेरा नाम लुशेंग है, आप मुझे इसी नाम से मुकाबले में भेजना। वही ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो गई कि आखिरकार उसे अब स्कूल मैजिक नहीं जाना पड़ेगा। वही लियोन उस जंगल से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है, सर आपने अभी अभी अपने स्किल्स में नए फंक्शन का एडिशन हुआ है, वेपन डिजाइन आपके स्किल में लेवल अप हुआ है। आपकी अटैकिंग पावर 4000, डिफेंस पावर 3000, ऑफेंसिव पावर 2500, एलिमेंट्स फायर एंड वाटर लेवल 3 में 2 स्टार, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑन फोकस इंक्रीज्ड बाय 4%, टोटल फोकस 15%, विंड एलिमेंट टेम्पररी ब्लॉकर, अर्थ एलिमेंट टेम्पररी ब्लॉकर, गोल्डन पावर टेम्पररी ब्लॉकर, डार्क मैजिक टेम्पररी ब्लॉकेट, व्हाइट मैजिक टेम्पररी ब्लॉकर, पर्पल पावर टेम्पररी ब्लॉकेट, स्किल्स Alchemist, temporary blockade, weapon design, temporary blockade, new skills added due to level up। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया किंग्स ऑफ ग्रेट डार्कनेस का। ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागने लगा। तभी वो भागते भागते एक दुकान का नाम पड़ता है, मुखौटे की दुकान। ये दुकान का नाम पढ़कर लियोन कुछ सोचने लगा। तभी उसने अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसका चेहरा देखे। वैसे तो ये बोल रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था उसके पिता और इसके भाई बहन। वही अंदर जाकर आर्यन ने देखा कि वहां बहुत से मुखौटे रखे हुए थे। क्या लियोन ले पाएगा एडमिशन?